नमस्कार दोस्तों, धन संपदा के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर हम हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 वर्ष के बाद हमें इस सिप से कितना रिटर्न मिल सकता है, यह जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दौर में हर एक कोई उसके इन्वेस्टमेंट पर उसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे मिल सकते हैं इसके बारे में प्रयास करता रहता है। हर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है और वह करोड़पति बनने का सपना देखता रहता है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए हर कोई आज के दौर में सिप यानी कि SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। छोटे गांव से लेकर शहरों तक सिप का बोलबाला है। स्टॉक मार्केट से लेकर SIP निवेश काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जोखिम भी काफी अधिक होता है। सिप में रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से सिप को काफी अच्छा माना जाता है। SIP यानी कि सिप में निवेश करना डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिहाज से काफी कम जोखिम वाला होता है, लेकिन SIP यानी कि सिप भी मार्केट से ही लिंक होता है, तो सिप में फिक्स रिटर्न की उम्मीद करना गलत होता है। सिप में काफी जोखिम तो होता ही है, लेकिन सिप में ज्यादा लचीलापन की सुविधा होती है और सिप में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसके चलते सिप काफी लोकप्रिय हो चुका है। वैसे देखा जाए तो SIP में अगर हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो लगभग 12% तक हमें रिटर्न मिल जाता है। जो लोग SIP में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उन सबको सिप में कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट मिलता है और उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके कारण आपका वेल्थ क्रिएशन काफी तेजी से होता है। यदि हम SIP में हर महीना 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम टोटल 20 साल में 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम हमारी इस इन्वेस्टमेंट पर 12% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न का अनुमान लगाए तो हमें 20 साल के बाद 7,59,147 रुपीज रिटर्न मिलता है। यानी कि हमने इन्वेस्ट किए हुए 2,40,000 रुपए और रिटर्न के तौर पर हमें मिलने वाले 7,59,147 रुपीज, इनका टोटल किया जाए तो हमें 20 साल के बाद 1000 रुपए की सिप पर 9,99,147 रुपीज यानी कि लगभग 10 लाख रुपए रिटर्न मिलता है। दोस्तों, SIP में अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो 12% का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर हमारा फंड मैनेजर अच्छा हो और हमें अगर 15% से रिटर्न मिलता है तो हमें 1000 रुपए की सिप पर 20 साल के बाद 12,75,955 रुपीज रिटर्न मिलता है। यानी कि हमने इन्वेस्ट किए हुए 2,40,000 रुपए और हमें 15% के हिसाब से रिटर्न में आए हुए 12,75,955 रुपीज को जोड़कर हमें 1000 रुपए की सिप पर लगभग 15,15,955 रुपीज रिटर्न मिलता है। SIP में निवेश करना उस व्यक्ति के आगामी भविष्य में जैसे कि बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए धन इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह निवेश का एक अनुशासित और सरल तरीका है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। सिप में आप अपनी सुविधा अनुसार निवेश कर सकते हैं। आप चाहे तो सिप को बंद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसमें आपको निवेश में बहुत लचीलापन मिलता है। इसके साथ साथ SIP में निवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। एक बार आपने अपने बैंक खाते से SIP शुरू कर दिया तो हर महीने अपने आप आपके खाते से पैसे कटते रहते हैं। SIP का एक और फायदा यह भी है कि आप अगर इसे लंबी अवधि तक जारी रखते हैं तो बाजार में होने वाले बदलाव में भी औसत में बेहतर रिटर्न मिलते हैं। SIP में रेगुलर अंतराल पर निवेश करने से बाजार की अस्थिरता का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। SIP में एकदम छोटी राशि के साथ भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। सामान्य आदमी लगभग 100 रुपए प्रति माह, 200 रुपए प्रति माह, 500 रुपए प्रति माह इस छोटी सी राशि से भी SIP को शुरू कर सकता है। SIP में जितना फायदा है उतना नुकसान भी होता है। SIP में निवेश से पहले आपको पूर्ण जानकारी लेना जरूरी होता है। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण नुकसान हो सकता है। जिस SIP में फंड में निवेश कर रहे हैं उसके पिछले वर्षों का प्रदर्शन का आपको आंकलन करना पड़ता है। उस SIP के फंड मैनेजर की क्षमता एवं रणनीति की जानकारी आपको होना महत्वपूर्ण है। आपको यह बता दे कि आपके सिप में निवेश को फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। फंड मैनेजर आपके पैसे की देखरेख करता है। यदि फंड मैनेजर की रणनीति सफल नहीं होती है तो सिप में निवेशकों का नुकसान भी हो सकता है। फंड मैनेजर की क्षमता से आपके निवेश पर असर होगा और सिप का रिटर्न
रिटर्न आपके फंड मैनेजर की क्षमता एवं अनुभव पर निर्भर करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको SIP में हाई रिटर्न ही मिलेगा। मार्केट यदि लगातार नीचे रहता है तो आपको मिलने वाले रिटर्न का रेट भी बहुत कम हो सकता है। SIP में लंबी अवधि का निवेश आपको फायदा दे सकता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, SIP या स्टॉक मार्केट सहित अन्य स्कीमों में निवेश जोखिम भरा होता है। हमने यहां पर किसी को भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है। निवेश से पहले आप आपके संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। तो यह थी SIP के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।